गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने लगे हैं। किस चैप्टर के? वर्क, पावर एंड एनर्जी। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं सभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस वर्क, पावर, एनर्जी के जितना कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है वो क्वेश्चन करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स 3i cap plus 4j cap plus 5k cap and displacement 5i cap plus 4j cap plus 3k cap and also find the projection of f on d। so, सबसे पहले तो हमने बेटा एंगल फाइंड करना है फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा? वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे हमें मिलेगा बेटा वर्क डन। सो सबसे पहले तो वर्क डन निकाल लो, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। बेटा एफ वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। और बेटा अगर दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में गिवन हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट करना सबसे आसान है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 के। बेटा हमारा आंसर आया 46। सो हमारे वर्क डन की वैल्यू आई बेटा 46 जॉब। ठीक है, और हमें तो लेकिन एंगल फाइंड करना है। वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, यह हमारी डिस्प्लेसमेंट डी के इक्वल है। सो वर्क डन लिखेंगे हम एफ डी कॉस थीटा। हमें बेटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। बेटा कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। सो बेटा कॉस थीटा को लिखेंगे, वर्क डन की वैल्यू बेटा 46। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है। फोर्स की वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं है। तो बेटा सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। फोर्स का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। बेटा ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 50। 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 प्लस 16 प्लस 25, बेटा हमारे पास आ गया अंडर रूट 50। फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास रूट 50। और बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगेन वही सेम वैल्यू। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना है बेटा? रूट 50। ठीक है, अब बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, यहां सब्स्टिट्यूट करो। रूट 50 इंटू रूट 50। कॉस थीटा की वैल्यू 46 डिवाइडेड बाय 50। कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 46 डिवाइडेड बाय 50। अगर कॉस थीटा हमारे पास 46 बेटा डिवाइड करो 50 के साथ 0.92। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0.92। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 0.92 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस इनवर्स 0.92। ठीक है बेटा, थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 0.92। और कॉस के टेबल से हम क्या थीटा निकाल सकते हैं अब? यस बेटा, उसने साथ में पूछा है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी? बेटा ऑन डी फोर्स वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर। फोर्स वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर। बेटा फोर्स की प्रोजेक्शन अगर हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर देखनी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल थीटा,
सो बेटा इस फोर्स वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ होगा? फोर्स वेक्टर का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ होगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है बेटा, फोर्स वेक्टर का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ होगा, एफ कॉस थीटा। हमें एफ कॉस थीटा की वैल्यू देनी है। सो बेटा प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। बेटा एफ का मैग्नीट्यूड √50, कॉस थीटा की वैल्यू बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 0.92। तो बेटा √50 को 0.92 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी एफ की ऑन डी वेक्टर। ठीक है बेटा, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो, इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड द अपोजिंग रेसिस्टिव फोर्स। बेटा एक रेन ड्रॉप फॉल हो रही है डाउनवर्ड को, क्यों? अपने वेट के कारण, और एक उस पर रेसिस्टिव फोर्स लग रही है एफ आर। इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेसिस्टिव फोर्स। द लेटर, बेटा लेटर मतलब रेसिस्टिव फोर्स, the later is known to be proportional to the speed of the drop but it otherwise undetermined. Consider a drop of mass 1 ग्राम। बेटा 1 ग्राम को हम ऐसे सिस्टम में लिखेंगे 1/1000 किलोग्राम। falling from a height of 1 किलोमीटर, falling from a height of 1 किलोमीटर। बेटा 1 किलोमीटर 1000 meter. It hits the ground with the speed of 50 meter per second. It hits the ground with the speed of 50 meter per second. What is the work done by unknown resistive force? What is the work done by unknown resistive force? बेटा हम वर्क डन बाय ग्रेविटी भी फाइंड करेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, सो दोनों में एंगल हो गया बेटा 0 डिग्री। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इंटू डी कॉस 0 डिग्री। तो बेटा कॉस 0 की वैल्यू 1, वर्क डन आया mg इंटू डी, बेटा मास की वैल्यू 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम। बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, डिस्प्लेसमेंट बेटा 1 किलोमीटर, बेटा 1000 के साथ 1000 कैंसल, 1000 के साथ 1000 कैंसल, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 जाओ। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 जाओ। ठीक है बेटा, अब फाइंड करेंगे वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स। वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स, बेटा अपना ब्रह्मास्त्र याद करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने सीखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, कैंसल। कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया? बेटा कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी थी यहां? ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास कितना आया? 10 जाउल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो फाइंड करना है, ठीक है ना, अपोजिंग फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा वो हमारी, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बेटा इनिशियली रेस्ट पे थी, जब फॉल हुई नीचे स्ट्राइक हुई किस वेलोसिटी के साथ? 50 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जाउल
plus work done by non-conservative force is equals to half m v final का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है बेटा। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ मास बेटा 1/1000, वेलोसिटी का स्क्वायर बेटा 50 का स्क्वायर 2500, माइनस बेटा इनिशियल स्पीड 0 और बेटा 10 जॉल प्लस के। बेटा इस साइड 10 जॉल प्लस के हैं बेटा, जब उसे राइट साइड लेकर जाऊंगा -10 जॉल, -10 जॉल। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लो ध्यान से। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स कोई प्रेजेंट है नहीं, 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया 10 जॉल। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड करना है, और काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये प्लस 10 जॉल जब मैं राइट हैंड साइड लेकर गया कितने हो गए बेटा, -10 जॉल। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हाफ मास कितना था बेटा हमारा 1/1000 इंटू 2500 माइनस 10। ठीक है बेटा, ये 2 जीरो कैंसिल होगी बेटा, 5 के साथ कैंसिल किया 25 और 10 को, 25 की जगह हो गया 5 और 10 की जगह हो गया बेटा 2। बेटा 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25 माइनस 10। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया बेटा -8.75 जॉल। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू -8.75 जॉल। क्लियर बेटा। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, अ साइक्लिस्ट कम्स टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज द मोशन, एंड इज डायरेक्टली अपोज द मोशन। बेटा मोशन को अपोज कर रही है, इसका मतलब बेटा ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होगी ये फोर्स। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 10 मीटर। सो हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। बेटा वर्क डन बाय द रॉड ऑन द साइकिल। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू यहां थीटा 180 डिग्री, फोर्स कितनी लग रही है बेटा 200, डिस्प्लेसमेंट 10, कॉस 180 डिग्री। बेटा कॉस 180 की वैल्यू -1, -2000 जॉल। वर्क डन बाय द रोड -2000 जॉल। बेटा उसने सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। बेटा फोर्स तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब साइकिल रॉड पे फोर्स लगाएगा 200 न्यूटन बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। साइकिल ने जो फोर्स लगाई रोड के ऊपर वो लगाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कितनी लगाई 200 न्यूटन। बट बेटा रोड की तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, रोड की डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। सो वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड इज इक्वल्स टू, बेटा वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज इक्वल्स टू 0। बेटा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। बेटा इस क्वेश्चन में इन द बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। बेटा बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम, तो लिख लेंगे 50/1000 किलोग्राम।
मास आ गया बेटा हमारे पास 1/20 kg। क्लियर बेटा? with the speed of 200 meter per second, with the speed of 200 meter per second। अब स्पीड थी बेटा 200 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। बेटा ये बुलेट एक सॉफ्ट प्लाईवुड में टकराई जिसकी थिकनेस थी 2 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। जब इसमें से निकली इट इमर्जेस with 10% of the initial kinetic energy, with 10% of initial kinetic energy। मतलब जितनी उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी प्लाईवुड से जब बाहर निकली उसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 10% रह गई। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? तो बेटा यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी is equals to 10% of initial kinetic energy। बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/100 इंटू हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाफ के साथ हाफ कैंसल, मास के साथ मास कैंसल, 1/10। सो v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, सो बेटा v फाइनल कितना लिखेंगे? v फाइनल लिखेंगे 1/√10 इंटू v इनिशियल। v फाइनल की वैल्यू होगी बेटा 1/√10 इंटू v इनिशियल। बेटा सो v फाइनल बेटा 1/√10 1/3.14 इंटू बेटा v इनिशियल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा 200 डिवाइडेड बाय 3.14 बेटा अप्रोक्सीमेटली 63.6 मीटर पर सेकेंड। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वुमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस। बेटा रफ सरफेस तो फ्रिक्शन भी होगी। शी अप्लाइज द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 0 to 10 मीटर। मतलब उसने जब 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की तब तक उसने कितनी फोर्स अप्लाई की? 100 न्यूटन की। देयर आफ्टर उसके बाद शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, वो थकती रही, एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद द डिस्टेंस टू 50 मीटर। द टोटल डिस्टेंस through which the trunk has been moved is 20 meter। Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 न्यूटन। बेटा ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। आल्सो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर द 20 मीटर। सो हमने ग्राफ प्लॉट करना है बेटा अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, और फ्रिक्शन को भी ग्राफ पर इंडिकेट करेंगे। तो बेटा इस साइड हम अप्लाइड फोर्स लेने लगे हैं और इस साइड हमारी डिस्प्लेसमेंट विच इज अलोंग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, सो वो 0 से 10 मीटर तक, 0 से 10 मीटर तक उसकी फोर्स की एक कांस्टेंट वैल्यू रही। 0 से लेकर 10 मीटर तक उसकी फोर्स की एक कांस्टेंट वैल्यू रही 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। ठीक है बेटा, देन उसकी फोर्स बेटा लीनियरली डिक्रीज हो गई 50 न्यूटन पर। उसकी फोर्स लीनियरली रिड्यूस होगी, मतलब डिक्रीज हुई 50 न्यूटन पर। जब वो 20 मीटर तक पहुंच गई।
तो मतलब 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक, 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक फोर्स रिड्यूस हो रही है लीनियरली, फोर्स रिड्यूस हो रही है लीनियरली, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 50 न्यूटन, जब वो 20 मीटर तक पहुंची। ठीक है, थ्रू आउट दी प्रोसेस बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, बेटा हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग डायरेक्शन में लगेगी, तो इसका साइन हम कितना लेंगे -50, -50 न्यूटन, ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा। ये थ्रू आउट दी मोशन एक्ट करेगी और कॉन्स्टेंटली एक्ट करेगी बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगी। सो 0 से लेकर 20 मीटर तक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है 50 न्यूटन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी टेक अ साइन नेगेटिव। ओके, 0 से लेकर 10 मीटर तक जो फोर्स लगी वो कांस्टेंट लगी 100 न्यूटन तक, देन फोर्स लीनियरली रिड्यूस हो गई 50 न्यूटन तक, देन फोर्स लीनियरली रिड्यूस हो गई 50 न्यूटन तक। हमने फाइंड करना है अब वर्क डन, हमने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, अब हमने फाइंड करना है बेटा वर्क डन। सो बेटा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, सो एफएक्स ग्राफ, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ। बेटा अप्लाइड फोर्स के कारण लेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव एरिया हम कंसीडर करेंगे, सो हमारे पास बेटा दो एरिया आए, एक तो रेक्टेंगल का और एक ट्रेपीजियम का, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्रेपीजियम का एरिया। सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बेटा दोनों को जोड़ दो, रेक्टेंगल का एरिया बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, और ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into perpendicular distance, into perpendicular distance between the two sides। रेक्टेंगल का एरिया बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा अब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, बेटा लेंथ होगी जितनी फोर्स लग रही है 100, और ब्रेथ हो गई जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई 10, प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। बेटा ट्रेपीजियम की ये वाली दोनों पैरेलल साइड्स, बेटा ये 100 न्यूटन के इक्वल, ये 50 न्यूटन के इक्वल, सो दोनों का सम हो गया बेटा 100 प्लस 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। बेटा इन दोनों साइड्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों साइड्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा 20 माइनस 10 10, तो बेटा 1000 प्लस 150 इंटू 5, बेटा ये आया 750, 1000 प्लस 750 1750 जाओ। सो हमने एरिया फाइंड कर लिया, तो हमें वर्क डन पता लग जाएगा अप्लाइड फोर्स के कारण, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। क्लियर बेटा? अब हम फाइंड करेंगे बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बेटा अब देखो, जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड करना है तो अब इसको कंसीडर करेंगे, इस एरिया को, दिस इज द एरिया अंडर फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दिस इज द एरिया अंडर फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये एरिया टोटल फाइंड कर लें, हमें पता लग जाएगा कि इस फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया। अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ने 0 से लेकर 20 मीटर तक कितना वर्क किया, फ्रिक्शनल फोर्स ने 0 से लेकर 20 मीटर तक कितना वर्क किया,
हम ये वाला नीचे वाला एरिया बेटा कैलकुलेट करेंगे। बेटा ये भी तो एक रेक्टेंगल है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा नीचे वाली रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है। बेटा इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ है बेटा 50, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, इसीलिए ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। दोनों में एंगल कितना हो गया बेटा? 180। सो एरिया जो हम कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव आएगा। एरिया जो कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस फोर्स, ये फोर्स नेगेटिव है। नेगेटिव फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं है बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं है। फोर्स का नेगेटिव होना मतलब उसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स से ऑपोजिट है। कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एरिया आएगा बेटा -50 इंटू डिस्प्लेसमेंट हुई बेटा 20। सो बेटा -1000 जाओ, -1000 जाओ। ये नेगेटिव cos 180 के कारण है बेटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड 50, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 20 और एंगल 180 डिग्री। और जब एरिया फाइंड करते हैं तो ये वाली फोर्स नेगेटिव ले लेते हैं, क्लियर। इसलिए -50 इंटू 20 -1000 जाओ। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा हमारी वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आ गया। A block of mass 1 kg is moving on a horizontal surface with speed v is equals to 2 meter per second। बेटा ये उसकी इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। enters a rough patch ranging from x is equals to 0.1 meter to x is equals to 2.01 meter। द रिटार्डिंग फोर्स, बेटा रिटार्डिंग फोर्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, ऑन द ब्लॉक इन द रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ओवर दिस रेंज। और बेटा फोर्स का, और बेटा रिटार्डिंग फोर्स हमें दी हुई है -k/x। बेटा किस रेंज तक? x ग्रेटर देन 0.1 टू लेस देन 2.01 मीटर तक, क्लियर। और इस रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी जब x की वैल्यू लेस देन 0.1 है एंड ग्रेटर देन 2.01 मीटर, एंड ग्रेटर देन 2.01 मीटर। बेटा k की वैल्यू दी हुई है 0.5 जाओ। इस k की वैल्यू, बेटा इस k की वैल्यू 0.5 जाओ। इनिशियल स्पीड गिवन है, मास गिवन है, रेसिस्टिव फोर्स -k/x किस रेंज में? x ग्रेटर देन 0.1 मीटर टू लेस देन 2.01 मीटर। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। ठीक है बेटा। अब बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, लेकिन जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है रेसिस्टिव फोर्स की वजह से। जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है रेसिस्टिव फोर्स की वजह से। सो वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा। अब सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टिव फोर्स इन्वॉल्व है, सो वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स के टाइम पे हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स विद लिमिट एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स लिमिट एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -k/x,
इंटू डी एक्स लिमिट 0.1 मीटर टू 2.01 मीटर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो बेटा माइनस के तो इंटीग्रेशन से बाहर गया, 1/x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, log of x, नेचुरल log of x, और लिमिट 0.1 टू 2.01 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ, मास की वैल्यू बेटा 1, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 2, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 2 का स्क्वायर 4, बेटा ये की वैल्यू 2, बेटा यहां -2, जब इसे लेफ्ट साइड में लेकर जाऊंगा वैल्यू आएगी +2, सो के फाइनल -2 इज इक्वल्स टू बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के 1/x की इंटीग्रेशन आ गई बेटा नेचुरल लॉग ऑफ x लिमिट 0.1 टू 2.01, सो बेटा अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 2.01 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0.1, बेटा जब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की हमारे पास आंसर आया नेचुरल लॉग ऑफ 2.01 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0.1, बेटा माइनस के इंटू 2.303 इंटू लॉग बेस 10, बेटा लॉग a माइनस बी, लॉग a अपॉन बी, 2.01 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी -2। क्लियर बेटा? अच्छा के की वैल्यू बेटा 0.5 माइनस 0.5 इंटू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 20.1 इज इक्वल्स टू के फाइनल -2। बेटा जब इसे को सॉल्व करोगे ये हमारा आंसर आएगा -1.5। ठीक है, लॉग 20.1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 के साथ, मल्टीप्लाई 0.5 के साथ, हमारा आंसर आएगा -1.5 इज इक्वल्स टू के फाइनल -2। बेटा बेटा -2 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाऊंगा हमारी वैल्यू आएगी के फाइनल इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1.5 जाओ, 2 माइनस 1.5 जाओ विच इज इक्वल्स टू 0.5 जाओ। बेटा ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई, लेकिन हमने फाइनल स्पीड भी बतानी है। बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5। बेटा 0.5 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। बेटा 2 को जब 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 1, और मास हमारे पास कितना है बेटा 1 kg, 1 डिवाइडेड बाय 1 1, सो वी फाइनल का स्क्वायर अगर 1 के इक्वल है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब इसका अंडर रूट भी करूंगा तब भी आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारी फाइनल स्पीड आई बेटा 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल बेटा, सो हमारी फाइनल स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a bob of mass m is suspended by a light string of length l. It is imparted a horizontal velocity v naught at the lowest point a such that it completes the semicircular, trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point. बेटा जब ये स्ट्रिंग हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची, तब स्ट्रिंग में स्लैक आ गया, मतलब बेटा स्ट्रिंग में जो टेंशन थी वो खत्म हो गई। एट हाईएस्ट पॉइंट टीसी की वैल्यू 0 हो गई, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तब स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो चुकी है। बेटा कोई बात नहीं, अगर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो तब भी ये सर्कुलर पार्ट फॉलो कर सकती है, क्योंकि वेट प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने क्लास में ये सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है एक बार। This is shown in figure. Obtain the expression for V naught. Obtain the expression for V naught. हमने बेटा V naught की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस
ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है हमने फाइंड करनी है। द स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे भी हम स्पीड फाइंड करेंगे। एंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के बी अपॉन के सी एट बी एंड सी, मतलब हम रेशियो फाइंड करेंगे किसकी, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट टू द काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट। Comment on the nature of the trajectory of the bob after it reaches the point C. After it reaches the point C, बेटा सर्कल में पूरा पार्ट फॉलो कर लेगा। क्लियर? सो बेटा हमें पता है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए बेटा देखो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। बेटा अगर ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेट। टेंशन की वैल्यू जितनी ज्यादा है वेट से, उसी ने प्रोवाइड करनी है नेट सेंटीपिटल फोर्स। सो टेंशन एट ए पॉइंट माइनस एम जी इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स एट ए पॉइंट, सेंटीपिटल फोर्स एट ए पॉइंट एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बेटा आर, बेटा स्ट्रिंग की लेंथ ही तो रेडियस का काम कर रही है। सो एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एट पॉइंट ए, टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। बेटा इक्वेशन नंबर 1। बेटा एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी बेटा टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दोनों मिलकर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एट पॉइंट सी। टेंशन एट सी पॉइंट प्लस एम जी दोनों मिलकर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एट पॉइंट सी। एम वी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू बेटा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब उसने कहा कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, जब टी पॉइंट, जब सी पॉइंट पे पहुंचा, तब टेंशन की वैल्यू 0 हो गई। अगर टेंशन एट सी पॉइंट 0 भी कर दें बेटा, अगर सी पॉइंट पे टेंशन 0 भी हो तब भी उसको सेंटीपिटल फोर्स मिलेगी। कौन प्रोवाइड करेगा? वेट। सी पॉइंट पे अगर टेंशन 0 भी हो जाए तब भी उसको सेंटीपिटल फोर्स मिलेगी। कौन प्रोवाइड करेगा? वेट। सो वेट इज इक्वल टू एम वी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। बेटा एम के साथ एम कैंसल, वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एल। सो बेटा वी सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट जी एल, अंडर रूट जी एल। बेटा ये आई वेलोसिटी एट सी पॉइंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड आई हमारी अंडर रूट जी एल एट सी पॉइंट। बेटा स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बेटा स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल। क्लियर? अब बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट। बेटा इसी फिनोमिना का इस्तेमाल करके हम स्पीड की वैल्यू फाइंड करेंगे ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली है अंडर रूट एल जी। ठीक है? सो बेटा ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी, अगर रेफरेंस लाइन इसको मान लें तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे 0। सो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है बेटा। बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी सम पार्ट इज काइनेटिक एंड सम पार्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? ऐसे ही बेटा काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट। अब बेटा ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस एम जी एच। बेटा हाइट कितनी है? एल प्लस एल 2l, एल प्लस एल 2l। बेटा हाफ के साथ हाफ कैंसिल तभी कर सकता हूं अगर इस साइड भी हाफ हो। सो इस साइड हाफ तभी होगा जब बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ डिवाइड, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ डिवाइड। तो बेटा हाफ 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 कैंसिल, एम 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 कैंसिल। सो वी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी सी का स्क्वायर प्लस
बेटा 4 GL या LG, ठीक है, 4GL लिख लें या बेटा 4LG लिख लें। सो VO का स्क्वायर इज इक्वल टू VC का स्क्वायर, बेटा VC की वैल्यू अंडर रूट GL, VC की वैल्यू अंडर रूट GL प्लस 4GL, बेटा GL प्लस 4GL 5GL। सो VO का स्क्वायर बेटा हमारे पास आया 5GL के बराबर। सो VO किसके इक्वल होगा बेटा, अंडर रूट 5GL के। VO किसके इक्वल होगा बेटा, A पॉइंट पे स्पीड बेटा अंडर रूट 5GL। काइनेटिक एनर्जी एट A पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट। हाफ m VO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m VB का स्क्वायर प्लस mgh, बेटा B पॉइंट पे हाइट, बेटा B पॉइंट पे अगर हाइट की बात की जाए किसके इक्वल, L के। B पॉइंट पे हाइट की बात की जाए किसके इक्वल बेटा, L के। सो mgl, बेटा m कैंसल और हाफ कैंसिल करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड। सो हाफ भी कैंसिल बेटा। VO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VB का स्क्वायर प्लस 2GL। और बेटा VO की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं अंडर रूट 5GL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VB का स्क्वायर प्लस 2GL। बेटा 5GL माइनस 2GL इज इक्वल्स टू VB का स्क्वायर। VB की वैल्यू आ गई बेटा 3GL का अंडर रूट। अब बेटा हमसे रेशियो पूछी हुई है काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट C पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट हाफ m VB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m VC का स्क्वायर। बेटा हाफ के साथ हाफ कैंसिल, m के साथ बेटा m कैंसिल। VB का स्क्वायर बेटा अंडर रूट 3GL का स्क्वायर करें, VC का स्क्वायर बेटा C पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट GL का स्क्वायर, बेटा 3GL डिवाइडेड बाय GL। G के साथ बेटा G कैंसिल, L के साथ बेटा L कैंसिल। सो काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट टू काइनेटिक एनर्जी एट C पॉइंट की रेशियो आ गई हमारे पास बेटा 3/1। काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट टू काइनेटिक एनर्जी एट C पॉइंट की रेशियो आ गई बेटा 3/1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एन एलिवेटर which can carry a maximum load of 1800 kg, which can carry a maximum load of 1800 kg, मतलब इसके अंदर पर्सन और इसका खुद का वेट टोटल मिलाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो बेटा ये तो मास की वैल्यू हो गई। सो mg हो गया बेटा 18,000 न्यूटन। बेटा एलिवेटर प्लस पैसेंजर का टोटल मास कितना पॉसिबल है, 1800 केजी, 1800 केजी। सो वेट कितना कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 18,000 न्यूटन। इज मूविंग अप, ये लिफ्ट बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, विद द कांस्टेंट स्पीड बेटा कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये भी कह सकता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट एक्सीलरेशन जीरो। अगर नेट एक्सीलरेशन जीरो है तो जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स लगेगी उतनी फोर्स ही ऊपर को लगानी पड़ेगी ताकि लिफ्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर ले जा सकें। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। अच्छा, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। बेटा ये तो वेट को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी।
फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4000 न्यूटन। सो बेटा अब कम से कम मैं कितनी फोर्स ऊपर को लगाऊं ताकि लिफ्ट को कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर ले जा सकूं। सो मोटर जो कम से कम फोर्स लगा रही होगी, कम से कम फोर्स जो लगा रही होगी वो लगा रही होगी वेट प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। क्योंकि अगर एक लिफ्ट को ऊपर लेकर जाना है बेटा, एलिवेटर को ऊपर लेकर जाना है, तो मोटर कनेक्टेड होगी, वो कम से कम कितनी फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बेटा, एक वेट एक फ्रिक्शनल फोर्स, कम से कम उन दोनों के सम के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। सो मिनिमम फोर्स आ गई बेटा 18,000 न्यूटन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स 4,000 न्यूटन, 22,000 न्यूटन। मिनिमम फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन 22,000 न्यूटन। बेटा पावर किसके इक्वल होगी, पावर बेटा क्लास में बताया था फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा। बेटा थीटा अगर फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं और लिफ्ट भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स और वेलोसिटी में एंगल हो गया 0 डिग्री। हमारी मिनिमम फोर्स, क्योंकि हम बेटा पावर मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम फोर्स और वेलोसिटी में एंगल हो गया बेटा 0 डिग्री। सो पावर मिनिमम इज इक्वल्स टू 22,000 इंटू 2, क्योंकि बेटा कांस्टेंट स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, कॉस 0, बेटा कॉस 0 की वैल्यू 1। सो मिनिमम पावर जो मोटर डिलीवर करेगी वो होगी बेटा 44,000 वॉट, 44,000 वॉट। बेटा अब उन्होंने आंसर वॉट में भी पूछा है और हॉर्स पावर में भी पूछा है। उन्होंने मिनिमम पावर हमसे वॉट में भी पूछी है और हॉर्स पावर में भी पूछी है। सो बेटा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। सो बेटा जब भी वॉट को हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना हो, वॉट को हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना हो 746 के साथ डिवाइड कर दो। सो मिनिमम पावर इन हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 44,000 डिवाइडेड बाय 746, 59 हॉर्स पावर। बेटा चेक कर लेना, मिनिमम पावर हमारे पास कितनी आई 59 हॉर्स पावर। ओके बेटा, बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।